गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं मठरी। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे परात में मैदा 1 किलो मैदा में हम लेंगे 250 ग्राम सूजी। और सूजी लेने के बाद हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच नमक। 2 चम्मच नमक डालने के बाद हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर हम उन सब चीज़ों को एक साथ मिला लेंगे। अच्छी तरह मिलाने के बाद अब उसमें हम डालेंगे मोमन होता है रिफाइंड या घी, जिसका भी आप चाहें उसका लगा सकती हैं। उसे हम खूब अच्छी तरह दोनों हाथों से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम उसे चेक करेंगे कि वह मोमन हमारा सही हुआ है कि नहीं। बिल्कुल एक एक रेशे में हमारा मोमन मिल जाना चाहिए मैदा और सूजी के में, और सभी चीज़ें आपस में बिल्कुल मैश हो जानी चाहिए बिल्कुल, जिससे वह अच्छी तरह बनेगा। अब यह आसानी से मिल रहा है। अब हम इसे चेक करेंगे, मुट्ठी बांध बांध के हम देखेंगे कि वह मोमन सही बैठा है कि नहीं बैठा है। अब हमारा मोमन बिल्कुल ठीक बैठ चुका है। इसके बाद हम लेंगे गुनगुना पानी मतलब हल्का पानी लेना है हमें, गुनगुना सा, जिसे सील उतारते हैं हम पानी की, उसे हम मिलाएंगे। तो गुनगुने पानी के साथ हमने इस तरह अपनी मैदा सूजी को मल लिया है और मठरी का डो हमारा तैयार होने लगा है। इस डो को हम थोड़ा टाइट तैयार करेंगे, केड़ा यानी कि अच्छी तरह टाइट सा होना चाहिए, जिससे मठरी अच्छी तरह मिल जाए। अब इस डो को हमने तैयार कर लिया है। अब इसे हम रेस्ट के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब ये हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे। हमने इस तरह से छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम इन पेड़ों को बेलेंगे। अब छोटे छोटा बेलने के बाद हम इसमें छेद कर लेंगे। छेद कर लिया है। और छेद करने के बाद हमने गरम कढ़ाई करने रख दी है अपनी, उसमें तेल डाल दिया है। अब इसमें हमने अपनी मठरियाँ छोड़ दी हैं। और छोड़ने के बाद हम इसे हल्का सा गुलाबी सेक लेंगे अलट पलट कर। तो हमने इस तरह से ये मठरी छोड़ी है अपनी थोड़ी सी, एक बार में हम 10-12 मठरी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारी मठरी सिक रही हैं। अब ये हम इन्हें एक बार अलट पलट कर देंगे। हमने पलट दी हैं इस तरह से ये मठरियाँ। ऐसे ही हम 1-2 बार इन्हें उलट पलट करते रहेंगे, जिससे ये एक बार में एक सी सिकें। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से ज़्यादा सिक जाएं, कहीं से कम रह जाएं। जब हम अलटते पलटते हैं थोड़े जल्दी तो ये एक साथ सिकती हैं। इनका कलर जो होता है वो एक सा आता है चारों तरफ से। अब हमारी मठरियाँ सिकने वाली हैं। अब हम इन्हें उतार लेंगे। तो देखिए हमारी मठरियों का कलर कितना अच्छा आया है। इस तरह हमारी मठरियाँ तैयार हो गई हैं। देखिए कितनी सुंदर मठरियाँ तैयार।